गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं मेरे सारे प्यारे बच्चे? क्या मेरे सारे प्यारे बच्चे व्यस्त हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, जबरदस्त हैं? क्या आपके पेरेंट्स भी बेहतर हैं? थैंक यू सो मच। कम टू द पॉइंट पे आते हैं। यकीनन बच्चों 12 टेंस होते हैं। 12 टेंस में से 8 टेंस की पैसिव वॉइस बनाई जाती है या बनती है और 4 टेंस की पैसिव वॉइस नहीं बनती हैं। तो 8 टेंस जिनकी पैसिव वॉइस बनती हैं उनमें से 2 टेंस फिनिश हो चुके हैं। पहला प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आप बेहतर तरीके से पढ़ चुके हैं। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस बेहतर तरीके से पढ़ चुके हैं। आप जान चुके हैं कि पैसिव वॉइस कैसे बनाए जाते हैं और प्रैक्टिस सेट भी हल हो चुका है, सॉल्व हो चुका है या कंप्लीट हो गया है। आज अवसर है तीसरा टेंस। तीसरा टेंस कौन सा होगा भाई? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। कौन सा? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। आज आपको देखना है, समझना है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के पैसिव वॉइस कैसे बनाए जाते हैं। तो क्या मेरे सारे बोल्ड स्टूडेंट्स पैसिव वॉइस बनाने के लिए तैयार हैं? क्या तैयार हैं? क्या आप एक्टिव हैं? वेरी गुड, यू आर एक्टिव, सो आई एम एक्टिव। थैंक यू सो मच। चलिए देखिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है। तो अब आपको देखना है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, चलिए इसके पहले थोड़ा पूछ लेते हैं जो आप पढ़ चुके हैं। जैसे आपसे पूछा जाए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पैसिव वॉइस हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? क्या होती है बताइए? छाया बताइए क्या होती है? वेरी गुड, क्या होती है? इज एम आर होती है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पैसिव वॉइस हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? क्या होती है? खुशी बताइए। इज बीइंग, एम बीइंग, आर बीइंग। दैट इज वंडरफुल, शाबाश। इतने ही तन्मयता के साथ पढ़ते रहना, इतने ही तन्मयता के साथ पढ़ते रहना। मैं दावा करता हूं कि एक दिन आप टॉप करेंगे। क्या करेंगे? टॉप करेंगे। चलिए देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। आज बारी है तीसरे टेंस की। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के पैसिव वॉइस कैसे बनाए जाते हैं? तो सबसे पहले बेटा क्या देखना है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस के पैसिव वॉइस कैसे बनाए जाते हैं, ठीक है। चलिए तो पैसिव वॉइस बनाते समय अफर्मेटिव में सबसे पहले क्या लिखा जाता है? ऑब्जेक्ट लिखते हैं। अब आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव होती है। पैसिव वॉइस की हेल्पिंग वर्ब हैज बीन या हैव बीन होती है। क्या होती है? हैज बीन या हैव बीन। नेवर फॉरगेट, कभी भूलना मत। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पैसिव वॉइस हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? हैज बीन या हैव बीन होती है। हैज बीन या हैव बीन होती है। क्या होती है बेटा? हैज बीन या हैव बीन प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस अदर वर्ड और प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। ये आपका फार्मूला तैयार हो गया। अब इसी फार्मूले के अनुसार आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के पैसिव वॉइस बनाने हैं, ठीक है। किस सेंटेंस के? अफर्मेटिव सेंटेंस के। जैसे देखिएगा एक्टिव वॉइस, जैसे कह दिया जाए ही हैज रिटन अ लेटर टुडे। सेंटेंस आ गया और कहा गया बेटा इसका पैसिव वॉइस बनाना है। क्या बनाना है? या एग्जाम में आ गया चेंज इनटू पैसिव वॉइस, इसको पैसिव वॉइस में बदलना है। तो कैसे बदलेंगे? पैसिव वॉइस में बदलने से पहले लल्ला हमको ये देख लेना चाहिए कि ये वाक्य किस टेंस का है। तो चलिए देखते हैं भाई, सारे लोग मिलकर देखते हैं। चलिए हैज लगा, हेल्पिंग वर्ब हैज लगा, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। अरे भैया ये वाक्य तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का हो गया।
किस टेंस का हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का हो गया। अफर्मेटिव सेंटेंस है, पैसिव वॉइस बनाना है। लल्ला कहां से स्टार्ट करेंगे, ऑब्जेक्ट ढूंढो। ऑब्जेक्ट क्या है, तो मेन वर्ब के बाद सदैव ऑब्जेक्ट आता है, तो अ लेटर आपका ऑब्जेक्ट हो गया। तो सबसे पहले क्या लिखोगे, अ लेटर। क्या लिखोगे बेटा, अ लेटर। अब ऑब्जेक्ट एक वचन हो, ऑब्जेक्ट एक वचन हो तो हैज बीन का प्रयोग किया जाता है। हेल्पिंग वर्ब किसका प्रयोग किया जाता है, हैज बीन का। और यदि ऑब्जेक्ट बहुवचन हो तो हैव बीन का प्रयोग किया जाता है। क्या ये बात समझ में आ गई बेटा, क्या ये बात सभी लोगों को समझ में आ गई। ऑब्जेक्ट एक वचन हो तो हेल्पिंग वर्ब हैज बीन का प्रयोग किया जाता है, ऑब्जेक्ट बहुवचन हो तो हैव बीन का प्रयोग किया जाता है। इस बात को सदैव याद रखिए। ओके, चलिए देखिए, तो ऑब्जेक्ट क्या हुआ, अ लेटर। हमने देखा अ लेटर, अरे भैया ये तो एक वचन ऑब्जेक्ट है। जब एक वचन ऑब्जेक्ट है तो हेल्पिंग वर्ब क्या लगाओगे, हैज बीन लगाओगे। क्या लगाओगे बेटा, हैज बीन। फिर क्या लिखना है, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। अरे भैया प्रेजेंट परफेक्ट में तो मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी मिल गई, ये तो आपके लिए सुविधा हो गई। तो राइट का रिटर्न ही होता है, तो ये थर्ड फॉर्म तो लगा हुआ है, रिटर्न हमने लिख लिया। लिख लिया, थर्ड फॉर्म लिखा हुआ हमने लिख लिया। फिर इसके बाद आगे बढ़ो, अदर वर्ड बताओ। अदर वर्ड क्या है, ऑब्जेक्ट के बाद जो भी दिया होता है वो सब अदर वर्ड होता है। तो अदर वर्ड क्या हो जाएगा, टुडे। फिर क्या लिखेंगे, बाई। सब्जेक्ट क्या है बेटा, ही, तो ही का क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा। अब बताइए, क्या आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस के पैसिव वॉइस बना लेंगे। अब एक नहीं 1000 सेंटेंस बना सकते हो, 1000 नहीं 2000 सेंटेंस बना सकते हो। ठीक है, अनगिनत सेंटेंस आप बना सकते हैं अब आप इस फार्मूले से। ओके, क्या बात समझ में आ गई, क्या बात समझ में आ गई, वेरी गुड। चलिए एक एग्जांपल और देख लीजिएगा। अच्छा, जैसे कहा गया कि यू हैव मेड a mistake now, full stop. You have made a mistake now, तुम अब एक गलती कर चुके हो, है ना। तो देखिए अफर्मेटिव सेंटेंस है। अब देख लेते हैं कि ये वाक्य किस टेंस का है। तो हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया हैव लगा है, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म है। हम जान गए ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य। और कैसा सेंटेंस है, अफर्मेटिव सेंटेंस है। पैसिव वॉइस बनाना है, तो पैसिव वॉइस बनाते समय लल्ला हम क्या सबसे पहले फॉलो करते हैं, ऑब्जेक्ट। पैसिव वॉइस बनाना है तो ये फार्मूला है ना, सूत्र है ना आपके पास, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, अ मिस्टेक। जब इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे आप तो क्या आ जाएगा, अ मिस्टेक। फिर हेल्पिंग वर्ब क्या लगाओगे, हैज बीन। आ मिस्टेक एक वचन है तो हैज बीन लगाओगे। क्या लगाओगे बेटा, हैज बीन। फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी हुई है, मेड। अदर वर्ड क्या है, नाउ। फिर क्या लिखोगे, बाई। फिर सब्जेक्ट क्या है, यू, तो यू का यू ही रहेगा, फुल स्टॉप। आपका पैसिव वॉइस कंप्लीट हो गया। मजा आ गया ना। और मजा आएगा जब आप नित्य पढ़ेंगे, प्रतिदिन पढ़ेंगे। जैसे नित्य भोजन करते हो वैसे नित्य पढ़ोगे तो और भी आनंद आएगा, आपको प्रसन्नता प्रदान होगी, खुशी प्रदान होगी। और जानते हो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। क्या होगा, जब एक इंसान परिश्रम करता है, बेहतर तरीके से तैयारी करता है, पढ़ता है, तो उसका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। और किसी कार्य में कुशलता और सफलता हासिल करने के लिए किसकी जरूरत होती है, अरे कॉन्फिडेंस की जरूरत होती है। ओके, चलिए अब इसके बाद आपको क्या देखना है बेटा, निगेटिव सेंटेंस देखना है कि निगेटिव सेंटेंस के पैसिव वॉइस कैसे बनाए जाते हैं। निगेटिव सेंटेंस
ठीक है, चलिए देखिए, तो निगेटिव सेंटेंस के पैसिव वॉइस कैसे बनाए जाते हैं? तो निगेटिव सेंटेंस के पैसिव वॉइस बनाते समय सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखते हैं। जब उसमें हैज नॉट हैव नॉट आएगा तो इसमें भी हमें नॉट लगाना होगा या नहीं होगा? तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पैसिव वॉइस हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? हैज बीन या हैव बीन। तो निगेटिव में क्या हो जाएगा? हैज नॉट बीन या हैव नॉट बीन। हैज नॉट बीन या हैव नॉट बीन हो गया, प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस अदर वर्ड प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट, ये आपका फार्मूला तैयार हो गया। अब अकॉर्डिंग टू फार्मूला आपको पैसिव वॉइस बनाना है, ठीक है। चलिए, जैसे कहा गया एक्टिव वॉइस है ये, जैसे कह दिया जाए सी हैज नॉट taught 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 me today, full stop। She has not taught me today, वह आज मुझे नहीं पढ़ा चुकी है ना, या उसने आज मुझे नहीं पढ़ाया है। तो देखिए, हमने सेंटेंस, मैंने बताया पैसिव वॉइस बनाने के लिए सबसे पहले हम एक्टिव वॉइस को देखेंगे कि ये वाक्य किस टेंस का है। तो भैया हैज लगा है, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है, नॉट लगा है तो प्रेजेंट परफेक्ट का निगेटिव सेंटेंस हो गया निगेटिव सेंटेंस। अब पैसिव वॉइस बनाना है, तो पैसिव वॉइस बनाते समय सबसे पहले क्या लिखोगे? ऑब्जेक्ट। क्या ढूंढोगे? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? मी। तो इधर आएगा, क्या हो जाएगा लल्ला? आई। अब आई के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगाओगे? बताएगा एक वचन ऑब्जेक्ट के साथ हैज नॉट बीन लगाओगे, बहुवचन ऑब्जेक्ट के साथ हैव नॉट बीन लगाओगे। तो आई आपका बहुवचन है, तो हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी? पैसिव वॉइस हेल्पिंग वर्ब हैव नॉट बीन, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आपको लिखी हुई मिल रही है टॉट, तो इसका थर्ड फॉर्म टॉट ही होता है, टॉट। अदर वर्ड क्या है? टुडे। देखिए, बाई। और सब्जेक्ट क्या है? देखिए सी। सी का क्या हो जाएगा? हर। फुल स्टॉप लगा दिया, आपका पैसिव वॉइस कंप्लीट हो गया। अब बताइए लल्ला, क्या प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस के पैसिव वॉइस सारे बोल्ड स्टूडेंट्स बना लेंगे? आ जाएंगे पैसिव वॉइस? वेरी गुड, दैट इज वंडरफुल। राइट नाउ इसे राइट करिए और बेहतर तरीके से अभ्यास करिए। आपको मैं होमवर्क भी दे रहा हूं, सभी लोग पूरे ईमानदारी से होमवर्क भी कंप्लीट करेंगे। 20 सेंटेंस पैसिव वॉइस बनाना है, किस टेंस के? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के। 10 अफर्मेटिव सेंटेंस बनाइएगा और 10 निगेटिव सेंटेंस बनाइएगा। राइट नाउ इसे राइट करिए सभी लोग बेहतर तरीके से, और बिल्कुल डट कर लग जाइए, बिल्कुल एक संकल्प के साथ, एक कमिटमेंट के साथ कि नहीं, हमें टॉप करना है, हमें बेहतर नॉलेज लेना है, हमें बेहतर परफॉर्मेंस करना है। यदि आप इस जिज्ञासा के साथ यदि आप तैयारी करना शुरू करते हैं तो यकीनन मैं दावा करता हूं कि आप बोर्ड एग्जाम में जरूर टॉप करेंगे। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर माई वीडियो। बी आप गुड शेयर। सदैव प्रसन्न रहें, पढ़ लिख कर आदर्श और महान बनकर देश की सेवा के लिए समर्पित हो। थैंक यू सो मच।